जय श्री राधे कृष्णा। हरि अनंत हरि कथा अनंता में आज सुनिए संत ग्वारिया बाबा की कहानी। वृंदावन में एक संत रहते थे। गौर वर्ण, लंबा शरीर, पैर तक लटकता ढीला ढाला कुर्ता, शरीर का एक एक रोम तक सफेद हो गया था। उनके शरीर की थोड़ी झुर्रियां, रोम एवं केशों की श्वेतता ही कहती थी कि उनकी अवस्था पर्याप्त अधिक है। परंतु उनके कुर्ते या चोगे का वजन 7-8 सेर से अधिक ही रहता होगा। उसे पहने वे बच्चों की भांति दौड़ते थे। उनका स्वास्थ्य एवं शारीरिक बल अच्छे स्वस्थ सबल युवक के लिए भी स्पृहणीय ही था। श्री ब्रजराज कुमार में उनकी सख्यनिष्ठा थी, आथ वे अपने को ग्वारिया चरवाहा कहते थे। संसार को भी उनके परिचय के रूप में उनका यह ग्वारिया बाबा नाम ही प्राप्त है। शास्त्र की आज्ञा है कि गृहत्यागी साधु अपने पूर्वाश्रम का स्मरण न करे, पूछने पर भी घर तथा घर का नाम न बताए। श्री ग्वारिया बाबा ने इस आज्ञा का इतनी दृढ़ता से पालन किया कि उनके घनिष्ठ परिचय में रहने वाले भी नहीं जानते थे कि बाबा की जन्मभूमि कहाँ थी, उनका घर का नाम क्या था या उनका पूर्व परिचय क्या है। किसी ने पूछा, बाबा आपने किस संप्रदाय में दीक्षा ली है? तो उत्तर मिला, सभी संप्रदाय मेरे ही हैं। वृंदावन आने से पूर्व ग्वारिया बाबा का महाराज जयपुर, महाराज ग्वालियर तथा दतिया एवं चरखारी के राजकुल से घनिष्ठ संपर्क रहा। ये नरेश बाबा को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखते थे और प्रयत्न करते थे कि वे उनके यहाँ अधिक से अधिक रहें। कुशल संगीत मर्मज्ञ ग्वारिया बाबा संगीत के कुशल मर्मज्ञ थे। राजमहलों में उनके भीतर जाने पर कभी प्रतिबंध नहीं रहा। उनसे राजकुल की महिलाएं अनेक बार संगीत एवं वाद्य की शिक्षा प्राप्त करती थीं। प्रवृत्ति महापुरुषों की प्रवृत्ति को समझना सांसारिक लोगों के लिए कभी सरल नहीं रहा। उसमें भी चपल चूड़ामणि श्री श्याम सुंदर के सखाओं की वृत्ति का तो पूछना ही क्या। ग्वारिया बाबा की प्रकृति में यह अद्भुत भाव बहुत पर्याप्त था। जब वे किसी राजमहल में रहते तब स्वयं महल में झाड़ू लगाया करते। उनके कार्य में बाधा देने का तो कभी कोई साहस करता ही न था। एक बार आपने जयपुर महाराज से आग्रह किया, मैं जेल में रहूंगा, तू मुझे जेल में रख। महाराज ने एक लोहे के सीखचों का पिंजड़े जैसा कमरा बनवाया। वह जो संत महाराज जयपुर के साथ बग्गी पर घूमने निकलते हैं, वे 7 दिन उनके यहाँ सबसे कठोर श्रम करते रहे, यह समझना ही उनके लिए अद्भुत था। बाबा ने अपनी मजदूरी के पैसे ठेकेदार से लिए और उनके चने खरीदे। छोटे बालकों को, मयूरों को और बंदरों को वे चने बड़ी उमंग से उन्होंने खिलाए। एक बार पतंग उड़ाते समय एक लड़का मकान की छत से गिर पड़ा। पतंग के पीछे देश में ऐसी दुर्घटनाएं प्रायः होती हैं, किंतु सत्पुरुष तो घटनाओं को यूं घटना ही नहीं रहने देते, वे तो उनसे गंभीर शिक्षा जगत को देते हैं। ग्वारिया बाबा ने लड़के के छत से गिरने की बात सुनी तो अपने पूरे मुख में कालिक पोत ली और एक पतंग छोटे धागे में बांधे कई दिन वे नगर में घूमते रहे। किसी ने ऐसा करने का कारण पूछा तो बोले, देखो पतंग उड़ाते हुए वह लड़का मर गया और मेरा मुख काला हुआ। ऊपर की ओर देखना और नीचे का ध्यान न रखना ऐसा ही सर्वनाश कराता है। दिन में ग्वारिया बाबा कहीं भी रहें, रात्रि में वृंदावन के समीप के जंगलों में घूमा करते थे। एक बार घूमते समय चोरों के एक दल ने उन्हें देखा बाबा को तो वे पहचानते ही थे। सबने कहा, ग्वारिया चोरी करीबे चलेगो। बाबा को लगा कि श्याम सुंदर के सखा कहीं दही चोरी करने जा रहे हैं, सो प्रसन्नता से साथ हो गए। एक घर में चोर घुसे। चोर तो अपने काम में लग गए और ग्वारिया बाबा कोई खाने पीने की सामग्री ढूंढने लगे। उन्हें केवल गुड़ मिला और कहीं एक ढोलक लटकता मिल गया। आप ढोलक बजाने लगे। चोरों ने भागते भागते भी इन्हें पीटा और घर के लोगों ने भी जगकर अंधकार में पीटा। जब प्रकाश में पहचाने गए तब सबको बड़ा दुहक हुआ।
घर के लोगों ने देखा कि बाबा हाथ में जरा सा गुड़ लिए हैं और कह रहे हैं, यारों के साथ चोरी करने आया था, सो मार तो खूब पड़ी। देह त्याग शरीर छोड़ने से 15-20 दिन पहले ही ग्वारिया बाबा ने अपने इस धाम को छोड़ने की बात लोगों से कह दी और आग्रह किया, मेरी शोक सभा मेरे सामने ही मना लो। बड़ी कठिनाई से बाबा को लोग समझा पाए कि उनके रहते ऐसी अमंगलपूर्ण योजना करने का साहस कोई कर नहीं पाता। मेरा कोई स्मारक न रखा जाए, कोई चरित्र न लिखा जाए, यह बाबा का आदेश था। नश्वर शरीर की स्मृति रखी जाए, यह उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं था। उन्होंने शरीर छोड़ते समय भगवान के मंदिर से आया हुआ भगवान का चरणामृत तथा संतों का चरणामृत लेने के लिए ही मुख खोला। उस समय उनके शरीर को शिथिल देखकर कुछ लोगों ने औषध देना चाहा, पर औषध के लिए बाबा ने मुख खोला ही नहीं। जैसी ग्वारिया बाबा की इच्छा थी, उनका शरीर वृंदावन के प्रमुख मंदिरों के सामने से होकर निकाला गया। मंदिरों से उस नित्यस्खा की देह के सत्कार के लिए माला, चंदन आदि प्रसाद आया। इस प्रकार सभी प्रमुख मंदिरों का प्रसाद लेकर वह देह वंशीवट के समीप श्री यमुना जी की गोद में विसर्जित कर दिया गया। सबसे आश्चर्य की बात यह रही कि वृंदावन के एक बंगाली डॉक्टर कहीं बाहर गए थे। वे बाबा के शरीर छोड़ने के 2-3 दिन बाद आए और एक संत से कहने लगे, मैंने सुना था कि ग्वारिया बाबा केवल ब्रजवासियों के घर ही प्रसाद लेते हैं, पर आज प्रातः वे मेरे यहाँ आए और मांगकर दूध पी गए हैं। जब डॉक्टर को बताया गया कि बाबा का शरीर 3 दिन पूर्व ही छूट चुका है, तब वे इस पर बड़ी कठिनाई से विश्वास कर सके। इसी प्रकार अपने एक श्रद्धालु को बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिया और बताया, मैं तुम्हें भगवान के पास ले आने आऊंगा। वह व्यक्ति बीमार था, पर स्वप्न देखकर स्वस्थ हो गया। निश्चित तिथि को उसका शरीर सहसा ही छूट गया। श्री ग्वारिया बाबा वृंदावन के इस पिछले समय के सबसे प्रसिद्ध संतों में हुए हैं। उन्होंने अपनी मस्ती से केवल एक शिक्षा दी है कि श्री ब्रजराज कुमार केवल भाव के वश हैं। जो जिस भाव से उन्हें अपना मान ले, भाव दृढ़ हो तो वे उसके उसी संबंध को सर्वथा सत्य स्वीकार कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।